अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबके? कौन है मेरे साथ? कमेंट्स करें, मुझे कमेंट्स नहीं मिल रहे आप लोगों के। आप कौन है इस ग्रुप में? एंजल राकेश, मैं आपकी न्यू मॉडरेटर हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम वरीशा। वालेकुम अस्सलाम सवेरा। अल्हम्दुलिल्लाह सवेरा मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? यार गर्मी इतनी ज़्यादा है। रमज़ान से पहले मेरा ख्याल है कि मैंने शुरू 9 या 10 को मैंने लाइव किया था, अप्रैल की लास्ट जो किया था। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम फरज। आज क्या सिखाएंगी आप? आज सिर्फ गपशप करते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये देखो गर्मी लाने निकल के, अब मुझे पहले तो थोड़ा वैसे इशू चल रहा था टेक्निक का, वो खत्म हो गया तो अब गर्मी से निकलने शुरू हो गए लाने। और मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं फिलहाल आज मूड नहीं है मेकअप का। आप अच्छी हैं, वो भी अच्छी हैं दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमारी सारी टीम बड़ी अच्छी है। आपके मेरा फेस रफ हुआ है, मैं बताया था। अब तो ये सिर्फ स्कार्स रह गए। ये एक आधा पिंपल होगा जो उससे गर्मी की वजह से बना हुआ है मुझे। वालेकुम अस्सलाम मारिया खान। अल्हम्दुलिल्लाह बुशरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोचा आज गपशप लगाते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस दे दूंगी मेकअप से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के मुझे डीएम्स आए कि आप मेकअप की बेसिक्स बताएं। पहले तो हमें बेसिक्स ही नहीं पता क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से एक लाइव उसके ऊपर होना चाहिए था कि आप लोगों को आइडिया हो जाता कि आपको स्टार्टिंग में इनिशिएटिव्स में आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, मेरा नाम जीफर है और मेकअप ही सिखाऊंगी जो यहाँ पे मेरा ख्याल बाकी भी सिखाती हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा डार्क सर्कल्स का बहुत भी बताया। अच्छा अनाया, मैंने डार्क सर्कल्स की रेमेडी बहुत दफ़ा दी है, उसको ट्राई करना। आलू का कटलेस काट के वो रखो रोज़ रात को 10 मिनट, उससे डार्क सर्कल्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, रेगुलर करना है। और उसके अलावा जो चाय की पत्ती होती है ना, वो लेके उसको वॉश कर लो, धो लो। मतलब जब वो बॉयल हो जाती है, अच्छी तरह बॉयल हुई, उसको वॉश करो, धो लो और उसको ठंडा कर लो फ्रिज में। वो रात को रोज़ रखो ऐसे आंखों के ऊपर, उससे भी डार्क सर्कल्स खत्म हो जाते हैं। हेलो अमरीन गिलानी, आप ब्यूटिशियन हैं। ब्यूटिशियन क्या होती हैं? आपका क्या ख्याल है? अल्हम्दुलिल्लाह एंजल, मैं ठीक हूँ। क्या हो गया है? एक्नी का अनाया, एक्नी रीजन पहले तो एक्नी की फाइंड करो। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एक्नी की रीजन फाइंड आउट करो। एक्नी किस रीजन से होती है, वो रीजन फाइंड आउट कर लोगे तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मुझे कभी एक्नी का कोई इशू नहीं रहा कभी भी। अब ये आके इस साल में स्टार्टिंग में जनवरी से मुझे ये स्टार्ट हुआ था और ये मुझे सारा मसला हुआ सिर्फ इस वजह से कि मुझे हार्मोनल इशू हो गया था। तो वो जब तक सेटल डाउन नहीं होगा, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि ये सेट नहीं होगा। आपका एक्नी का रीजन ही सिर्फ वो है और मुझे कोई चीज ऐसी नहीं है जो एक्नी वगैरह निकालती है, मतलब इरिटेट कर। ठीक है, थैंक यू। और लूज वेट में भी अच्छा हाँ जी, मेरा नाम फरा है जी। फेस पे एक्स्ट्रा स्वेटिंग हो रही है। गर्मियों में स्वेटिंग होती है, मुझे बहुत ज्यादा शदीद होती है। मैंने आज फेस पैक लगाया हुआ था, मुल्तानी मिट्टी मैंने लगाई हुई थी, तो वो ये जो चीज है ना, इस एरिया में मेरे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, वो ड्राई ही नहीं हुई यहाँ से। तो स्वेटिंग होना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। वेट लूज के लिए ऑयली चीजें छोड़ दे, वेट लूज हो जाएगा। मैं खुद नहीं छोड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह हबीबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए। ओपन पोर्स के लिए कुछ बता दें। ओपन पोर्स के लिए एक तो अपनी जो एक्सफोलिएट है स्किन को, वो लाजमी करो। एक्सफोलिएट करने का मतलब है कोई अच्छा स्क्रब लेके उससे स्क्रबिंग करो। वीक में एक दफा एक्सफोलिएट लाजमी करना है स्किन को। और उसके बाद जब आप वो प्रॉपर प्रोसीजर अपना कर लेते हो, तो उसके बाद बर्फ से उसकी टकोर करो, उससे ठीक होंगे, बेहतर हो जाएगा। हाँ जी एंजल राकेश, आप मुझे मैसेज कर सकती हैं, आप ग्रुप में मुझे देख सकती हैं। ग्रुप
इसी पेज का ग्रुप है, इसमें आप मुझे देख सकती हैं। वहाँ पे मैं एज अ मॉडरेटर शो हो जाऊंगी आपको। मेरा नाम फरा है। मैम ऑयली नहीं खाती फिर भी है। फिर अनाया वेट गेन होने की भी रीजन इसी तरह से होती हैं। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, इंटरनली उनके इश्यूज होते हैं, लाइक उनको कोई हार्मोनल इशू हो जाता है या कुछ इस तरह का, उससे भी उनका बहुत वेट गेन होता है। वो भी लोग हैं। और कुछ वो भी होते हैं जो ज्यादा काम नहीं करते, ज्यादा बैठे रहते हैं, उससे भी उनका वेट गेन होता है। रीजन आपने खुद फाइंड आउट करनी है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज पे ध्यान दो तो भी उससे वेट जल्दी लूज हो जाएगा। मेरे बाल बहुत गिरते हैं और ये 4-5 साल से हो रहे हैं। मैं बहुत परेशान। अच्छा, बाल गिरने के लिए बेस्ट पता है क्या है? सबसे ज्यादा बेस्ट है आपके पास अगर मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल बिल्कुल प्योर, अगर वो मिल जाता है ना तो वो बेस्ट है। बाल गीले धो लिए है ना, बाल वॉश कर लिए, उनको गीले गीले बालों को लगा लो तेल, ठीक है? थोड़े से मतलब क्या कहना चाहिए उनको, पानी ना गिर रहा हो बालों से, थोड़े गीले हो लाइट से, उनमें तेल लगाओ और वो लगा रहने दो नेक्स्ट वॉश तक। और हर दफा वॉश के बाद लगाओ, आपको दिनों में रिजल्ट मिलेगा इसका। काम भी सारा करते हैं अनाया। काम करने पता क्या, हमारी कामों की रूटीन उस तरह की नहीं होती एक्चुअली। जैसी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हमें खींच लेती है ना, कामों की रूटीन से हम नहीं वैसे खींचे जाते। मुल्तानी मिट्टी में क्या क्या ऐड किया है आपने? कुछ भी नहीं, सिंपल मुल्तानी मिट्टी ऐड लगाई थी मैंने ब्लीच के बाद। कलर फेयर होने के लिए कुछ बताएं गर्मी के हिसाब से। सरिश पानी ज्यादा पिया करें, उससे रंग बहुत साफ होता है। और कच्चा दूध लगाया करें फेस के ऊपर, उससे व्हाइटनिंग जो इफेक्ट है वो आपका इंक्रीज होता है। बहुत जबरदस्त स्किन हो जाती है कच्चा दूध लगाने से। पर ये हैदर वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत गर्मी होगी कसम से भरी, बहुत गर्मी होगी। दिल ही नहीं करता मेकअप की तरफ देखने को भी, हालांकि सब कुछ पास पड़ा हुआ। आप या व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं आती? नहीं चंदा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं होती। ओपन पोर्स कैसे ठीक होंगी? ओपन पोर्स ठीक होते हैं, एकदम से ठीक नहीं होते। हाँ लिया चौधरी, मेरा फेस आजकल खराब हुआ हुआ है, टेंशन ना लो, ठीक हो जाएगा खुद ही। ब्लैक हेड्स हिजाब, ब्लैक हेड्स यार हुए नहीं खत्म होते। देखो मुझे बनने शुरू हो गया ना जबकि, तो अब मेरे भी अभी तक नहीं खत्म होने का नाम लेते। मुझे पूछना है कि डार्क सर्कल्स कैसे जाएंगे? सबा मैंने बताया, बालों के लिए बेस्ट है सिर्फ मस्टर्ड ऑयल लगाओ, सिर्फ सरसों का तेल लगाओ और ओरिजिनल लेके लगाओ तो बेस्ट है। इतना अच्छा रिजल्ट उसने देना है ना तुम लोगों को, तुम लोगों को खुद हैरान रह जाना दिनों में। मेरे बाल पता ये तो अब इतने छोटे मैंने खुद करवाए हुए हैं क्योंकि गर्मी है, संभालने मुश्किल होते हैं। मेरे बाल कमर से नीचे तक थे जो मैंने कटवा के इतने छोटे छोटे करवा दिए, हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मुझे बिल्कुल सारे मुझे पूछते हैं तुमने इतनी जल्दी कटवा ली है, तो टेंशन नहीं होती। तो मैं ये गर्मियों में तो मैं हेयर ऑयल यही लगाती हूँ बस। मैम पूछना था कि जी डार्क सर्कल्स का मुझे अच्छे से अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट near by far then one light roll on our perfect cream is expensive। नूर पहली बात, डार्क सर्कल्स भी टेंशन की वजह से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और या फिर आप मोबाइल, जैसे हम लोग आजकल मोबाइल एक्सेस यूजेज होती है मोबाइल की, लैपटॉप्स की, टीवी वगैरह ये देखते हैं, उसकी वजह से डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मेरे अपने डार्क सर्कल्स सिर्फ इसलिए यार रात को बहुत देर लेट नाइट जागते रहना, नींद पूरी नहीं होनी, तो उससे भी हो जाते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं, रीजन होती हैं। तीसरी रीजन होती है बहुत ज्यादा टेंशन। तो जिनको टेंशन होती है, टेंशन से भी डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा पड़ते हैं और बहुत जल्दी पड़ते हैं। ये चीजें ना भी यूज करो, आपको टेंशन से भी होते हैं। तो अपनी पहले तो टेंशन रिलीज करो, और दूसरा ये कि डार्क सर्कल्स के लिए मैंने रेमेडी दी थी आलू का कटलेस, सिंपल वो रखो, रोज रात को 10 मिनट काट के रख लेने आंख के ऊपर, और उसके बाद उनको वॉश करके धो लेना मुंह, मतलब वॉश करके सो जाना। और दूसरा ये कि चाय की पत्ती जो है ना उसको ठंडा करके से धो के से ठंडा करके वो यूज करो, जो उबली चाय की पत्ती होती है। अल्हम्दुलिल्लाह साजिद मैं ठीक हूँ। हेयर ग्रोथ और ठीक का बताएं प्लीज कैसे होंगे? अलीशा मैंने बताया है सरसों का तेल यूज करो, उससे बहुत जल्दी बाल जो है वो ग्रो करते हैं। उसके साथ अगर उससे भी ज्यादा क्विक रिजल्ट लेना है ना, प्योर लेकिन हो ऑयल ये देखना, और अगर उससे भी ज्यादा क्विक रिजल्ट लेना है ना तो फिर उसका एक हल ये है कि उसके अंदर एब्यून के कैप्सूल ऐड कर लो, एक कैप्सूल डाल लो, बहुत होगा। सब हाथ पाँव, ये देखो मेरे हाथ ऐसे हैं, ठीक है। अब ये मेहंदी वगैरह लगी हुई है, ये भी उतनी नहीं है, लेकिन मेरा स्किन कलर ये है, और ये मेरा स्किन कलर शुरू से ऐसा ही है। मुझे हाथ पाँव का कभी इशू नहीं हुआ। मैं घर के काम भी करती हूँ, मतलब कपड़े धोती हूँ, उनमें तो खुद ही ऑटोमेटिकली चमक जाते हैं, फिर उसका क्या कर सकते हैं।
तो ये होता है। लेकिन ये कि हाथों पाँवों के लिए एक रेमेडी मैंने बताई थी, मीठा सोडा लेके उसके अंदर लेमन ऐड करके, लेमन से उसको अच्छी तरह रब करो हाथों के ऊपर, लेमन उसके अंदर लगा के ना अच्छी तरह हाथों पे रब करो, 10 मिनट करना है, उससे ये बहुत फर्क पड़ेगा आपके। तो फेस ये सप्लीमेंट्स लगाने से ही हुए होंगे? नहीं नहीं सना, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं मैं इस तरह की चीजें लगाती। मुझे इवन मेरी यूनिवर्सिटी टाइम में मैं बहुत रेगुलर बेसिस पे ना वो यूज करती थी फाउंडेशंस और ये वो, बगैर किसी सनब्लॉक और ये वाली चीजों के, और सारा सारा दिन धूप में मारे मारे फिरना और घर आके दिल नहीं करना तो मुंह भी नहीं धोना, इस तरह के हाल थे मेरे। तो लेकिन मुझे तब भी कभी एक्ने का इशू नहीं हुआ था, ये एक्ने का इशू किसी और वजह से। मेकअप छोड़ो, यहाँ गर्मी ऐसी हालत है कुछ भी लगाने का दिल नहीं करता वाकई फरी। लेकिन स्किन केयर के लिए बेस्ट है, गर्मी में सिर्फ पानी पी लो तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिल जाते हैं उससे। हाँ जी मेरा मलिक, मैं स्किन प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अता पता कुछ नहीं है। खुदा का वास्ता है, खुदा का नाम लिया करो, पॉजिटिव भी सोचा करो, इतना नेगेटिव सोचते तुम लोग पहले कट गर्मी है। आपकी जो ग्रुप इस पेज का है, हाँ जी इसी पेज का ग्रुप। एलोवेरा का यूज कैसे है हेयर्स के लिए? बहुत बेस्ट है एलोवेरा, अगर ओरिजिनल मिले। ये जो उसमें आता है ना बॉटल्स में, पैकिंग्स में जो आता है वो नहीं, आप ओरिजिनल अगर आपके घर में पौधा है तो वो तो बेस्ट है, वो लगाओ। मेरी सिस के फेस पे भी बहुत पिंपल्स है, कुछ अच्छा सा बता दें, पिंपल्स के दाग बन जाते हैं फेस पे। ओके रिमशा, मुझे डीएम कर देना। मैंने पिंपल्स के दाग के लिए ना अभी तक कुछ नहीं ऐसा यूज किया, मैं अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे चल रही हूँ फिलहाल। उसने मुझे मेरी जो है ना मेडिसिन वगैरह वो रोकी हुई है आजकल, तो मैंने होम्योपैथिकली ट्रीटमेंट लिया है इसका। मैंने एलोपैथिक में ट्रीटमेंट लिया था, उससे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा था। फिर मैंने होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे बहुत फर्क पड़ गया, पहले से बहुत पड़ गया। मुझे पिंपल निकलने बंद नहीं होते थे, वो खत्म हो गया। अब सिर्फ ये स्पॉट्स रह गए हैं, उसके लिए उसने मुझे कहा था थोड़ा वेट करें, फिर देना आपकी मेडिसिन जो है वो आपको बताई जाएगी। तो अभी इसलिए मैं वेट कर रही हूँ उसका, जैसे ही वो मुझे बताएंगी कुछ तो मैं बता दूंगी। मेरा ख्याल है कि मुझे 2-3 बंदों ने पूछा था और मैंने डॉक्टर को मैंने उन्हें बताया था कि उन्होंने होम्योपैथिक मैंने ट्रीटमेंट लिया और उन्होंने भी लिया है। और काफी लोगों के मुझे डीएम्स भी फिर उसके बाद आए थे, बेहतर उनको बहुत फर्क पड़ गया है। उन्हें अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, बेशक हमने तो वसीला ही बनना होता है, जरिया ही बनना होता है किसी को बताने के लिए, ये चीज होती है। स्टाइलिश मानो, वालेकुम अस्सलाम। निमिषा वैसे मुझे डीएम कर देना, क्वेश्चन आपका मेरे माइंड में आईडी नहीं आएगी, क्वेश्चन रह जाएगा। मानो मैं आपकी नई मॉडरेटर हूँ जी, चाइयों के लिए भी कुछ बता दें प्लीज सिस्टर। विश्वा, चाइयों के लिए ना फ्रैकल्स के लिए एक आता है फायजा ब्यूटी का सीरम, लेकिन वो ओरिजिनल वाला जो है ना, वो पाकिस्तान में तो कोई चीज ओरिजिनल रहने नहीं ना दी इन्होंने, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। मेरी सिस्टर ने मुझे दुबई से भेजा था और उसका रिजल्ट बहुत बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उसने दिनों में फर्क डाला था। वो मेरी बड़ी आपी के ना इस तरह फ्रैकल्स बननी शुरू हो गई थी, 2-3 इस तरह, 2 इधर 2 इधर। उन्होंने वो यूज किया रेगुलर और वो बहुत जबरदस्त रिजल्ट उसने दिया है। अगर हो सका तो मैं ग्रुप में पिक्चर शेयर करूंगी, मुझे कोई याद करवा दे मैसेज करके। अल्हम्दुलिल्लाह स्टाइलिश मानो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ात खुशी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैम फेस पे हेयर ग्रो कैसे कम कर सकते हैं? अच्छा, उसके लिए एक ना रेमेडी है, वो ये कि उसमें यूसुफ मिलती है एक जो है पंसार की स्टोर से मिल जाएगी आपको, जड़ी बूटी कह सकते हैं, वट जो भी आप कहना चाहो उसको। उसमें यूसुफ लो और केले के छिलके ले लो, उसको उसने यूसुफ में मिला के अच्छी तरह उसको ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत लाइट सा उसमें पानी ऐड करना पड़े तो कर लो कि वो पेस्ट सी बन जाए। अब पेस्ट इतनी नहीं बनानी कि वो बिल्कुल ही फेस के ऊपर वो गिरनी शुरू हो जाए, वो उसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक रखनी है, ये ध्यान में रखना है। उसको फेस पे लगाओ, उसे लगा रहने दो 10-15 मिनट अच्छी तरह, जितनी देर में वो ड्राई हो जाएगा तो उसको ऐसे ही रगड़ के ना मुंह से तो उतार लेना है, ठीक है, उतार लेना। बाकी जो लगी रह जाएगी फिर मुंह धो लेना। मोस्ट मतलब ज्यादातर उसको ना रगड़ के ही उतारना है आपने, जब वो उतर जाएगी, खत्म हो जाएगी मतलब उससे वो उसके बाद मुंह धो लो, उससे आपको बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा, आपकी हेयर ग्रोथ जो है ना कम हो जाएगी उससे। वो मैंने खुद रेमेडी घर पे यूज करके देखी, मैंने किया, मेरी सिस्टर ने किया, उनको काफी प्रॉब्लम रहा है ये वाला, तो उससे ही फर्क पड़ जाता है। लेकिन ये कि उसका हल, उसका मतलब पर्पज ये है कि जब तक करते रहोगे ना तब तक है, जब छोड़ दोगे तो फिर वैसे ही दोबारा पहले वाला हाल हो जाएगा। हाँ जी, ये वीडियो सेव होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा जी, बाद में भी देख सकते हैं आप। मेरे अपर लिप्स पे दाग हैं ब्लैक, कैसे खत्म होंगे?
जैनब, जिनको अपर लिप्स में बाल बहुत जिनके थिक होते हैं ना, उनको दाग इस तरह बन जाते हैं फेस के ऊपर ही, अपर लिप्स वाली साइड पे। तो ये पहले तो अपना ख्याल रखो कि अगर तो वो बाल बहुत थिक आते हैं ना, तो उसकी वजह से दाग है, वो उसी वजह से बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनते। वालेकुम अस्सलाम तल्लत। ये मेरी बेस्ट फाउंडेशन कौन सा होता है यार, शादी भी आती है, अब फीके मुंह तो नहीं जा सकते ना कुछ तो मुंह पे लगाना ही होता है। यार ये बात आपकी ठीक है, शादियां आती हैं, एक तो गर्मियों की शादियां मुझे तो बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि गर्मियों में मेकअप टिकता नहीं है, और टिक भी जाए ना अगर, तो एक तो वो फेस के ऊपर इरिटेशन सी रहती है, पता नहीं क्या क्या लगाया होता है, क्यों पूरा सारा कुछ लगाए ना तो फिर वो रिजल्ट नहीं आता वैसा मेकअप का। एनी हाउ जी, उसके लिए फाउंडेशन मिस रोज की फाउंडेशन बहुत अच्छी है, मैट फाउंडेशन यूज करो, वो सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। सना, एक्ने के लिए तो सबसे पहले डायग्नोस करो कि प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं आपको। ये देखो हेयर सिल्की हैं, मेरे हेयर सिल्की हैं, काफी हद तक सिल्की हैं, तो मैंने कल सुबह वॉश किए थे, ठीक है। अच्छा, हेयर सिल्की करने के लिए ना कंडीशनर लाजमी लगाओ अपने शैम्पू के बाद, और एक तरीका मैं लगाती हूँ जिससे मेरे बाल बड़े सिल्की और सेट रहते हैं। सॉरी। अच्छा, वो पता क्या है, वो ये है कि ऑयलिंग करो बालों को, अच्छी तरह ऑयलिंग करो, उसके बाद आप 2 घंटे तेल लगा रहने दो बालों में, 2 घंटे तेल लगा रहे हो, उसके बाद आपने क्या करना है, बाल वॉश कर लेना किसी भी शैम्पू से जो आपको सूट करता है। मुझे पानी लेना थोड़ा सा मैंने गले में लगी हुई कोई चीज। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि कंडीशनर लगाना है बालों को, कंडीशनर लगाओ, 5 मिनट दे दो कंडीशनर को सिर्फ, उसके बाद बाल धो लो। बाल वॉश कर लिए हैं, आप बालों को थोड़ा सा ना ड्राई कर लो हल्का सा ड्राई कर लो, मतलब थोड़ा जिसको कहते हैं ना गीले गीले से, हल्के हल्के सिले सिले से बाल होते हैं, वो रहने देने। उसके अंदर फिर एक मास्क मिलता है, बेसी के नाम से हेयर मास्क मिलता है, मेरा ख्याल हमारे ग्रुप से मिल जाएगा, यहाँ से आपको बेसी के नाम से हेयर मास्क मिलता है, वो यूज करो, वो लगाओ, उसको 20 मिनट लगा रहने देना, कम से कम 20 से 25 मिनट बालों में, और अगर मसाज कर सको तो बेस्ट है, मसाज कर लो, उससे आपका ये होगा कि बाल गिरने बंद हो जाएंगे, थिक भी हो जाएंगे और सिल्की भी हो जाएंगे। फ्रेकल्स के लिए कुछ बता दें, अभी ताबा मैंने अभी बताया, फ्रेकल्स के लिए एक सीरम बताया है, फायजा ब्यूटी का सीरम आता है, वो आप यूज कर लो, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी पिक्चर्स की। लिप ऑयल की वजह से, लिप ऑयल आपने यूज क्यों किया है शायद नवाज, या यूज किया है या फिर वैसे नेचुरली क्या है, ऑयली है कि क्या सीन है, मुझे समझ नहीं आई आपकी क्वेश्चन की। पिंक करने के लिए कोई अच्छा लिप बाम यूज कर लो, पिंक हो जाते हैं उससे। मिलीजेट मेरा नाम है जी, फराड, दो मुझे बालों के लिए, 2 मुँह बालों के लिए, उसकी ट्रिमिंग करते रहा करो, फिर बाल वो जो 2 मुँह बाल होते हैं वो निकल जाते हैं, और फिर आपके जो बालों का ना ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एक्चुअली मेरे गले में एकदम कुछ लग गया, मुझे पता नहीं लगा, अब ठीक है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर मैंने कर दिए, और कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी पूछो कुड़ियों, क्योंकि आज ना गर्मी बहुत ज्यादा है और मुझसे इतनी देर बैठा नहीं जाएगा यहाँ पे। आप लोग सुनाए आपका रमजान कैसा गुजरा है। सीरम, बुशरा अहमद, सीरम्स जो होते हैं ना यूज करते हैं स्किन के अकॉर्डिंग, आपको अगर जरूरत है। लाइक मेरी स्किन ऑयली स्किन है, मेरी स्किन कभी ड्राई हो जाती है, कभी होता है, हमेशा नहीं होती, ठीक है। तो मैं उसमें क्या करती हूँ, मैं उसमें फिर तब मैं उस वक्त मैं सीरम्स यूज कर लेती हूँ, थोड़े से वो जो ऑयल बेस्ड होते हैं, जरा स्किन को मॉइस्चराइज कर देते हैं वो वाले। जो जिस सीरम की मैंने बात की है आप लोगों से, फायजा ब्यूटी का सीरम, वो आपने पता कैसे यूज करना है, वो आपने सुबह मुंह धो रहे हैं फिर लगा लेना है, और बेस्ट है कि अगर वो रात के टाइम लगाएं तो। डे टाइम में अब जरा पता है धूप वगैरह भी पड़ती रहती है, बेदयानी भी हो जाती है बंदे से, तो कोई इस तरह का इफेक्ट ना कर जाए, इसलिए रात के टाइम लगाए तो बेस्ट है। स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स हैं, उनके लिए भी कुछ बता दें, मेरी स्किन भी ऐसी है। हम ना मेरी स्किन पे पिंपल्स की रीजन कुछ और है, आपकी स्किन पे पिंपल्स की शायद रीजन कुछ और हो, इसलिए मैं आपको ऐसे तो रिकमेंड नहीं कर सकती कि मैंने कौन सी मेडिसिन यूज की है, मैं क्या यूज कर रही हूँ,
ठीक है, तो वो तो आप बेस्ट है कि अगर आप डॉक्टर से रिकमेंडेशन लो तो वो ज्यादा सही होती है। वाइटनिंग सीरम जी इसका डॉक्टर आशिल का आता है, वो अच्छा है। मेरी किसी फ्रेंड ने यूज किया, मैंने वो यूज नहीं किया। और बाकी ये कि वाइटनिंग के लिए ना एक क्रीम क्या थी, क्रीम आती है एक बायोकॉस के नाम से, वो यूज करो। उसका सीरम और क्रीम वो दोनों मिक्स करके इकट्ठे वो यूज करो, उससे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। बेस पे ग्लो कैसे आता है, क्या सीरम यूज किया जाता है? बेस पे नूर ज़ारा जो ग्लो आता है ना, हम इल्यूमिनेटर ऐड कर लेते हैं बेस के अंदर। कोई इल्यूमिनेटर अच्छा से लो, वो ऐड कर लो, उससे जब फाउंडेशन बनाओगे तो फाउंडेशन में भी ग्लो आएगा। और बाकी हम हाईलाइटर आपकी फेस के ऊपर जो है ना ग्लो बड़ा अच्छा आता है। बस क्या कह सकते हैं, नजर ही लग गई होनी है। एक हेयर स्टाइल वीडियो चाहिए जो अकॉर्डिंग टू फेस सूट, वो आप बताएंगे प्लीज। अच्छा अलीशा, ऐसा है कि हेयर स्टाइलिंग जो अपने ऊपर है ना, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, जो अपने ऊपर आप खुद कर सकते हो, और ये शौक से होती है। मैं शादियों में जाती हूँ बाल खोल के, मैं इतनी हेयर स्टाइलिंग नहीं करती, ज्यादा से ज्यादा होती तो मेरे पास ऑटोमेटिक कर्लर है, उससे कर्ल कर लेती हूँ नीचे 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 बालों के अंदर। ये कि अगर कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाऊं, या आप लोग को लाइव में कभी इंशाल्लाह चांस मिला तो मैं सिखा भी दूंगी, क्योंकि कोई बंदा अवेलेबल हुआ ना कोई और, उसके ऊपर बेसिक्स बता दूंगी हेयर स्टाइल। आप बताएं आपका कैसा गुजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह स्टाइलिश मानो गुजरा, बहुत अच्छा रमजान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन बहुत स्पीड से गुजर गया इस दफा, तो समझ नहीं आई कि इतनी जल्दी। मेरा तो लाइव इंशाल्लाह इस संडे में होगा, ठीक है? संडे को फिर आऊंगी मैं इसी टाइम पे। मैं आगे फोरहेड पे जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं मिडल में, फोरहेड पे यहाँ पे मेरा ख्याल है कुछ लोगों के इस तरह से बाल आते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हो ना, कि वो सेट नहीं होते, वो आई थिंक बम्प के अंदर बहुत जबरदस्त सेट होते हैं। बायोकॉस की क्रीम और सीरम के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली भी है। रबिका, जैसी आपकी स्किन ऑयली मेरी भी स्किन ऑयली है, ठीक है? मुझे क्रीम सूट नहीं करती, मैं क्रीम्स लगाती ही नहीं हूँ, इसलिए ये एक वाहिद क्रीम है जो मैंने लगाई है, और मुझे इसने रिजल्ट बड़ा अच्छा दिया था। इसका रिजल्ट मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, यानी यू कैन से के जिसे कहते हैं ना जादू, वो है। एक रोजा जो खा गए, अब क्या कर सकते हैं यार, इनका रोजा तो इन्होंने खा लिया, अल्लाह पूछे इन्होंने। तो बहुत एकदम झटका लगा था, एकदम से झटका लगा था ना रात के। अच्छी खासी मैं सोच रही थी सुबह सैरी करेंगे, चलो चलो चल के सोए, पता लगा जी चांद निकाल दिया आधी रात को। कि जो ब्राइडल बेस बनाते हैं उसमें येलो सा इफेक्ट आता है, वो कैसे? वो बेस का कलर होता है। जो ब्राइडल बेस बनाते हैं ना, उसमें बेस का जो स्किन टोन जो उसमें होती है ना, बेस की टोन शेड, वो उस तरह का ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से इसका येलो शेड आता है। मैंने अपनी सिस्टर एक ब्राइडल मेकओवर किया था, उसमें मैंने कंपेन के लिए किया था, तो उसमें मैंने इस तरह का कोई इस किस्म का कोई भी जो शेड है वो यूज नहीं किया। अगर आपकी स्किन फेयर है आपका कलर, तो आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरी भी फेस पर बस एलोवेरा और अर्के गुलाब यूज करती हूँ। हाँ, वो बेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है रबी का, उससे बहुत जल्दी स्किन फ्रेश होती है, उसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हमारी टीचर कौन होंगी? हाय, आपकी टीचर तो कोई एक तो नहीं है, आप मेरा ख्याल 2-3 है। आप एडमिन को मैसेज करके पूछ सकती हूँ, आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। फाउंडेशन कैसा है सिस्टर फेयर स्किन के लिए, कौन सा जाएगा उसमें? डर्माकोर का फाउंडेशन मैंने अभी तक खुद नहीं यूज किया, लेकिन उसका मैंने रिजल्ट बहुत सारी जगहों पे देखा, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो ले लूं, लेकिन मेरी फाउंडेशन काफी पड़ी है, मैं ले नहीं रही हूँ। नहीं, वो अब लेना वही है, मैंने जब भी लेना, तो उसमें कलर अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ले लो। अगर आपका स्किन कलर फेयर है तो मुझे उसमें कलर्स का भी आइडिया नहीं है कि कलर्स नंबरिंग किस हिसाब से है। हुदा उसका सॉरी जो है ना मिस रोज, उसका तो मुझे समझ आता है, उसका तो मुझे याद है, क्योंकि उसमें बेज 3, 2, 4 इस तरह से हैं, तो उसमें आइवरी 6 में यूज करती हूँ। वो आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ले लो। और बेस्ट तरीका ये है फाउंडेशन को चेक करने का, कलाई पे चेक नहीं करनी, यहाँ फोरहेड पे चेक करनी है। जो फोरहेड पे सही जाती है ना, वो बेस्ट होती है। आप नहीं मान हो? नहीं जी, मैं फरा हूँ जी, मैं फरा हूँ। तो तरावी भी पढ़ के सोई सैरी के लिए उठी तो ये बना दी। बायोकॉस तो बेहतरीन है, मैंने मास्क यूज किए। बायोकॉस का रिजल्ट बहुत अच्छा है, मतलब उसकी वो एक वाहिद क्रीम है जो मुझे टिक लगती है कि उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है।
ऑयली फेस के लिए फाउंडेशन मैंने बताया था, मिस रोज का फाउंडेशन ले लो, मैट में ले लो, मिस रोज ले लो या वो ले लो, क्या उसको कहते हैं, फाउंडेशन ले लो उसका मैट का, या फिर उसकी बीबी क्रीम आती है, बहुत अच्छी रिजल्ट में आती है। हेलो सना, शुक्र है आ गई सना। अब मैं तो जाने वाली हूँ तो अब आप आ गई हैं। खैर बेसिक्स आज ये थी। बहुत सारे लोगों का डीएम्स मुझे आ रहे थे कि आप जी मेकअप में बता दें क्या क्या चाहिए, फिर हम वो चीजें नहीं आहिस्ता आहिस्ता हम ले लेंगे, फिर हम सीखेंगे। तो उसका पता है क्या हाल है मेकअप के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मोटिवेशन। आपको आपका दिल करता हो कि आपको मेकअप करना है, आपको अच्छा सा मेकअप आना चाहिए, ठीक है, पहली मोटिवेशन। सेकेंडली आपके पास क्या होना चाहिए? एक फाउंडेशन होनी चाहिए, बेसिक्स बताने लगे, बहुत छोटी छोटी चीजें। एक कोई अच्छी सी किट ले लो, फाउंडेशन सॉरी आई शेडो पैलेट ले लो, एक सिंगल मतलब उसके अंदर 24 कलर्स वाली जो पैलेट होती है, बहुत मिलती है, लोकल में कोई मिल जाती है, लोकल ले लो, जरूरी नहीं है ब्रांड की लेनी है, लोकल ले लो लेनी है तो, ठीक है। ब्रशेज आपके पास 2-3 तरह के होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो ब्रशेज हैं, ब्लेंडिंग वाला ब्रश कौन सा है, क्रीज बनाने के लिए ब्रश कौन सा है, और मैं अगले लाइव में जब मेकअप करूंगी ना तो उसके साथ साथ आपको गाइड करूंगी, ठीक है। ये 2-3 चीजें हैं। फाउंडेशन आपको पता होना चाहिए, प्राइमर आपको पता होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी वाली जो है ना मेकअप किट होनी चाहिए, ठीक है। फिर लिपस्टिक्स तो हर एक के पास होती है, मस्कारा भी सबके पास होता है, लाइनर भी सबके पास होता है, ये मस्ट एंड चीजें, ठीक है। और क्या चीज रह जाती है? और हाँ, आपको एक किट से बता दूंगी कि ब्लश ऑन कैसे लग सकता है, आप कंटोर कैसे कर सकते, सारा कुछ नेक्स्ट लाइव में ना इंशाल्लाह एक किट से बताऊंगी। फिर आपको बेसिक का आइडिया होगा, जब वो आप आ जाओगे ना बेसिक पे करोगे। और दूसरी चीजें लेके सिर्फ रखनी नहीं, चीजें लेके यूज करनी है, मुंह के ऊपर लगानी है। गलत होगा ना, कर लो, कुछ नहीं होता, अपना ही मुंह है ना, फिर क्या होगा? गलत हो गया तो फिर क्या होगा? अपना ही मुंह है, अपने मुंह पे किया। एक दफा होगा गलत, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा में बस सही जाएगा। ये मुझसे लिखवा लो, लेकिन छोड़ना नहीं है, करना है। अगर रेगुलर करोगे तो उसका फर्क होगा, उसका फायदा होगा। फिर ना टॉपिक यही रहा है कि जी बड़ी गर्मी बड़ी है और दिल नहीं कर रहा मेकअप करने को, इस वजह से कोई गपशप लगाते हैं, कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, कुछ बेसिक्स बताते हैं। बस लाइव मेकअप कब होगा यार सिस्टर? इंशाल्लाह इस संडे को। क्रिज्मा क्रिज्मा कुछ मैंने यूज नहीं किया फर्जीन, इसलिए उसके बारे में अभी तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं कर सकती आपको। ऐसे मुझे ब्यूटिशियन टीचिंग वाले ग्रुप में ऐड होना है, प्लीज आप इसी ग्रुप के इसी पेज के ना पेज पर मैसेज कर दो, वो आपको लिंक सेंड कर देंगे। अगेन लाइव होगा जी संडे को। पिंपल्स और शाइनिंग वाले फेस के लिए बेस्ट फाउंडेशन बता दें। मिस रोज की फाउंडेशन की कवरेज बहुत अच्छी है, वो यूज करो। नेक्स्ट लाइव कब आना है? मैंने इंशाल्लाह संडे को आ जाना है जी, लाइव यही टाइम होगा। मुझे लर्निंग ग्रुप में ऐड कर दें, आप मैसेज कर दो पेज के ऊपर, आपको लर्निंग ग्रुप में ऐड कर देंगे। डार्क सर्कल्स के लिए मैंने बताया है, आप दोबारा इसको ना रिपीट में देख लेना, ये पेज पे रहेगी वीडियो। संडे को आऊंगी जी लाइव पेज के ऊपर, और ट्यूसडे को आऊंगी ग्रुप में, ठीक है। आपको एडमिन डिजाइन लर्निंग ग्रुप में ऐड कर देंगी, जहां जहां आप लोग चाहते हो। आप लोग मैसेज कर दो जिसने ऐड होना है ग्रुप के अंदर, वो इस पेज के ऊपर मैसेज करते हैं, ठीक है जी। मजा आया गपशप करके आप लोगों से। अब मुझे जाने दो, अब मैं जाऊं, मैंने खाना खाना है, आप लोग भी खाना खाओ, मौज करो।